वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम कर्बीरोज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कर्बीरोज क्या चीज़ है। कर्बीरोज बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। आज जिस तरह इसके कुछ फीचर भी यहाँ पे लिखे हैं, मैं ये जो आपके सामने डायाग्राम है, इस डायाग्राम से आपको समझाऊंगा कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल काम कैसे करती है और हम इसको किस तरह से इनेबल करते हैं, यानी इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ये तो हमें क्लियर हो गया। कर्बीरोज इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से मुराद क्या होता है? जब हम किसी सर्वर को असेस कर रहे होते हैं किसी सर्विसेज के लिए, तो हमें अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम वही यूज़र हैं जो हम कह रहे हैं। मसलन आप अपनी ईमेल चेक करने के लिए आप जीमेल को साइन इन करते हैं। जब आप जीमेल साइन इन करते हैं, आप ऑथेंटिकेशन अपनी करवाते हैं, यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, जहाँ से वेरिफिकेशन होती है कि क्या आप वही हैं जो आप अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल भी है। वर्क्स ऑन टिकट मैकेनिज्म। इसकी वर्किंग कैसे है? टिकट मैकेनिज्म पे कि टिकट जनरेट किया जाता है, फिर सेशन की जनरेट होती है और फिर हम वो टिकट की मदद से फिर सर्विसेज टिकट जो है उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म हम समझते हैं कि किस तरह से टिकट्स पे काम करता है। और ये सिमेट्रिक की है। कर्बीरोज सिमेट्रिक की को यूज करते हैं, यानी जो की इनक्रिप्शन के लिए यूज होती है वही की डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होगी, जिसको हम सिमेट्रिक की या प्राइवेट की के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि किस तरह से कर्बीरोज की वर्किंग किस तरह से, कैसे कम्युनिकेशन होती है स्टार्ट और कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता है यूजर को। देखें, ये हमारे पास एक क्लाइंट है। इस क्लाइंट ने यहाँ पे एक सर्वर है जिसको कोई रिक्वेस्ट भेजनी है। सर्वर से कोई सर्विसेज चाहिए, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई मसलन आप समझ लें आपके बैंक की साइट है जहाँ पे आपने अपना लॉगिन करके कोई अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है या डिपॉजिट करनी है, जो भी आपने प्रोसेस करना है, तो आपको सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी आती है जो लिखा की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, KDC। ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। अब क्लाइंट क्या करता है, जिसको यानी जिसने सर्वर को रिक्वेस्ट करना हो, वो असेस करना हो सर्वर को, वो सबसे पहले क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। वो KDC में जाती है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। उसके अंदर आप देखें ये जो लिखा है AS, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर, और जो TGS लिखा है इसको बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहां पे जाती है? ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाती है। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, हम जो अपना यूजर नेम वगैरह देते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर इस डेटाबेस से उसको मैच करता है कि क्या हम वही यूजर हैं जो हम कह रहे हैं। अगर तो वो रिकॉर्ड इस डेटाबेस से मैच हो जाए तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्वर, यहां पे लिखा है ऑथेंटिकेशन सर्वर रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स बैक करता है। उस रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक हमें वो टिकट गारंटिंग टिकट देता है। टिकट गारंटिंग टिकट से मुराद एक ऐसी टिकट देता है जिसको हमें लेके आगे जाना होगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास। तो वो एक हमें टिकट ग्रांटिंग टिकट देगा और उसके साथ एक हमें इंक्रिप्टेड सेशन की दे देगा। इंक्रिप्टेड सेशन की से मुराद या इंक्रिप्टेड की से क्या मुराद है कि हमारा जो इंक्रिप्टेड की होती है, जिस तरह जिसको हम आप कह लें कि एक पासवर्ड हैश होता है, जो कि आमतौर पे ऑथेंटिकेशन के लिए MD5 एल्गोरिदम एक यूज़ किया जाता है, पॉपुलर एल्गोरिदम है। तो जब हमने क्या किया, हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने डेटाबेस से उस रिक्वेस्ट को देखा कि क्या ये वही यूज़र है, तो उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स में एक टिकट ग्रांटिंग टिकट दिया और उसने एक सेशन हमारा क्रिएट हो गया, एक हमें सेशन की मिल गई जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। और ये जो सेशन भी क्रिएट होगा ना, इसका भी कोई टाइम होगा। वो टाइम हम अपनी मदद से भी सेट कर सकते हैं। जब हम कर्बीरोज को आप कह लें कि कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो उसमें उस टाइम को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो टाइम तकरीबन ये 720 मिनट्स का जो है वो सेशन होता है। तो अब जब वो यहाँ पे इसके पास आ जाता है, हमारे पास क्लाइंट के पास ऑथेंटिकेशन सर्वर की तरफ से टिकट ग्रांटिंग टिकट आ जाता है और इसके पास एक सेशन की भी आ जाती है। तो ये जो क्लाइंट है ये दोबारा क्या करता है, जिस तरह लिखा है ना TGS रिक्वेस्ट, TGS के टिकट ग्रांटिंग सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। किस चीज़ की? सर्विस टिकट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। जब इसके पास ये रिक्वेस्ट आती है तो वो देखता है कि जो इसने मुझे टिकट भेजा, क्या वो टिकट वैलिड है। और वो जो टिकट के साथ एक, मैंने कहा कि हमारे पास एक इंक्रिप्टेड सेशन की भी होती है, उस इंक्रिप्टेड सेशन की से ये
उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। यहाँ पे जब वो डिक्रिप्ट हो जाता है तो मैच किया जाता है कि क्या ये वही ऑथेंटिकेटेड हमारे पास की है। तो उसको डेटाबेस में जो रिकॉर्ड पड़ा होता है, यानी वो जो जहां से उसने ऑथेंटिकेशन के लिए टिकट ग्रांटिंग टिकट भेजा था, उसका नंबर वगैरह वो सब कुछ ये वेरीफाई कर लेता है। वेरीफाई करने के बाद ये एक उसको रिस्पॉन्स भेजता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर। वो रिस्पॉन्स में क्या भेजता है, एक सर्विस टिकट भेजता है, उसके साथ सेशन की भेजता है। सर्विस टिकट और सेशन की भेजी जाती है। फिर ये क्लाइंट उस सर्विस टिकट की मदद से इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। जो भी डाटा चाहिए होता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स बैक करता है, वो डाटा इसको क्लाइंट को भेज देता है। इस तरह ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर तो ये देखें, ये सर्वर 1, इसको कह लें सर्वर 1 के साथ क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा था। तो अगर इधर एक और सर्वर आ जाए, सर्वर 2, अब क्लाइंट ने सर्वर 1 नहीं सर्वर 2 के साथ कम्युनिकेट करना है, मैंने इसको इस तरह से S2 लिख दिया है। क्लाइंट अब सर्वर 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो क्या होगा, तो ये जो इसको पहले एक सर्विस टिकट मिला हुआ था, वो सर्विस टिकट सिर्फ सर्वर 1 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मिला था। अब क्लाइंट क्या करेगा, दोबारा टिकट के लिए अप्लाई करेगा, सर्विस टिकट के लिए, और वो सर्विस टिकट उसको सर्वर नंबर 2 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मिलेगा। फिर वो सर्वर 2 के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा। लेकिन ये जो ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप है, ये एक दफा ही होगा, वन टाइम स्टेप है, ये वन टाइम ही होगा। और कब तक ये चलता रहेगा, जब तक आपका वो जो सेशन है वो वैलिड है। मसलन वो सेशन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 आवर का था, अगर वो 1 आवर जो है वो खत्म हो गया, 1 आवर के बाद आपको दोबारा अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। दोबारा टिकट ग्रांटिंग टिकट आप लेंगे और फिर इस सर्विस टिकट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो जब तक वो सेशन टाइम आउट नहीं होता, अगर आपने किसी और भी सर्वर से कम्युनिकेशन करनी है, आप क्या करेंगे, सिर्फ सर्विस टिकट की रिक्वेस्ट करेंगे TGS को, यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर को सर्विस टिकट की रिक्वेस्ट करेंगे। वो आपको सर्विस टिकट और सेशन की देगा, जिसकी मदद से आप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारी कर्बी-रॉस प्रोटोकॉल का, जो कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर हम इसको समराइज करें तो इसमें बेसिकली मेन 3 स्टेप्स हैं। यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर वाला है। स्टेप नंबर 2 आपका टिकट ग्रांटिंग सर्वर वाला है, और स्टेप नंबर 3 आपका सर्वर के साथ कम्युनिकेशन का है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से कह लेते हैं कि क्लाइंट जो है वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ऑथेंटिकेशन सर्वर डेटाबेस में उसका डेटा देख के वेरीफाई करेगा कि क्या ये वाकई यूजर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसको एक टिकट ग्रांटिंग टिकट रिस्पॉन्स में भेजेगा, और उसके साथ एक उसको आप कह लें कि एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक सेशन की भी उसको सेंड की जाएगी। फिर वो जो उसको टिकट ग्रांटिंग टिकट मिलेगा, क्लाइंट नंबर 2 पे उसको टिकट ग्रांटिंग सर्वर को भेजेगा। टिकट ग्रांटिंग सर्वर पे वो डिक्रिप्ट होके डेटाबेस से चेक होगा कि वाकई ये वाली जो टिकट ग्रांटिंग टिकट भेजा गया मुझे, ये कोई ऑथेंटिकेटेड या वैलिड टिकट है। जब वो वैलिड टिकट होगा तो उसके साथ एक सर्विस टिकट और सेशन की क्लाइंट को भेज देगा। उस सर्विस टिकट और सेशन की के साथ क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर उसने कोई फिर किसी और सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना हुआ तो उसको स्टेप नंबर 1 दोबारा नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सिर्फ स्टेप नंबर 2 दोबारा करेगा और कम्युनिकेशन करता रहेगा। उस वक्त तक करता रहेगा जब तक ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 पे जो हमारा आप कह लें हमने सेशन जनरेट किया था, जो उसका टाइम था, जब तक वो वैलिड होगा। किस तरह से वैलिड होगा हमने जो बात की, ये देखें। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर जब हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी अगर हम चले जाएं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के अंदर, सेटिंग में मैं गया, वहां पे आप देखें जो साइड पे ऑप्शंस हैं, पॉलिसीज वगैरह, उसके अंदर विंडो सेटिंग आ गया, हमारे पास सिक्योरिटी सेटिंग और उसमें अकाउंट पॉलिसीज। यहां पे आप देखें लिखा हुआ है कर्बी-रॉस पॉलिसी। कर्बी-रॉस पॉलिसी पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें वो ये आ गया मैक्सिमम लाइफ टाइम फॉर सर्विस टिकट। सर्विस टिकट का कितना लाइफ टाइम होगा, मैक्सिमम लाइफ टाइम फॉर यूजर टिकट। लेकिन यूजर टिकट जो है वो 12 आवर्स इसका टाइम है, बाय डिफॉल्ट टाइम 12 आवर है। मैंने जो 720 मिनट्स आपसे पहले बोला था वो टाइम है हमारा सर्विस टिकट का। सर्विस टिकट से मुराद ये वाली टिकट जो इसने दी थी, टिकट ग्रांटिंग सर्वर ने जो दी थी, ये सर्विस टिकट है। तो ये जब तक ये इस टाइम के अंदर कम्युनिकेशन चलती रहेगी, टाइम अगर आउट हो गया तो हमें दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, देखें लिखा है टिकट एक्सपायर इन 720 मिनट्स। टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। तो ये इस तरह से कर्बी-रॉस प्रोटोकॉल जो है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो वर्किंग करता है। थैंक यू।